बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ अताउर रहमान जदून आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम क्यों इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को स्टडी करें। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को स्टडी करने की कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई है। यहाँ एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने एम ए इंग्लिश कर लिया और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में इल्म नहीं है, अच्छी तरह आगाही नहीं है, तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। और जहाँ आप उसमें पास नहीं हो सकते, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर सकते, वहीं साथ साथ आप एम फिल की जानिब जब आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपका रास्ता जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं रोक के रखना है, क्योंकि आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में इल्म नहीं होगा। इसलिए इंशाल्लाह हमने ईद के बाद फ्री ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम रोज़ाना की बेस पे हाफ़ एन आवर के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, फिर लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की क्वालिटीज़ क्या है, लिटरेचर को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे देखा जाता है कि ये लिटरेचर ही है, ये अदबी है, और लिटरेचर लर्न करने के क्या एम्स हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री पे बात करूँगा कि हिस्ट्री क्या चीज़ है। हिस्ट्री दरअसल किसी भी कौम की बायोग्राफ़ी होती है, जबकि लिटरेचर दरअसल उसी कौम की ऑटोबायोग्राफ़ी है। लिटरेचर दरअसल ज़िंदगी को ट्रुथ और ब्यूटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करता है, और उसके साथ साथ ये इंसान के स्पिरिट, उसकी थॉट्स, उसके इमोशंस, उसकी इंस्पायरेशंस का एक रिटन रिकॉर्ड होता है, जिसके ज़रिए आप उस कौम के बारे में जानते पहचानते हैं। लिटरेचर की क्वालिटीज़ को अगर देखा जाए तो तीन मेजर क्वालिटीज़ लिटरेचर के अंदर, लिटरेरी पीस ऑफ वर्क के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है आर्टिस्टिक क्वालिटी, दूसरा है सजेस्टिव क्वालिटी और तीसरा है परमानेंट क्वालिटी। लिटरेचर को जब आपने टेस्ट करना है, देखना है कि क्या ये वाकई कोई पीस ऑफ लिटरेचर है, तो आप उसकी यूनिवर्सलिटी को देखेंगे कि किस हद तक वो उस ज़माने में, किसी और ज़माने में लिखा हुआ अदब आज भी एप्लीकेबल है, आज भी उसकी अहमियत है, और कौन सा असलूब तहरीर किसी भी राइटर ने अपनाया है। इसके बाद आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स लिटरेचर के क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स या एम्स दोनों चीज़ें। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि वो आपको सिखाता है, वो आपको डिलाइट प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वो उस लिटरेचर के ज़रिए आप चीज़ों के बारे में जानते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी सोल के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में आपको जान पहचान मिलती है। तो आगे हम बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है, या लिटरेचर के जहाँ एम्स देखे वहाँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। एम्स जैसे मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को देखें अगर उसके अंदर आके, तो याद रखिए कि हर तहजीब किसी न किसी नज़रिए के ऊपर चल रही होती है। सारे जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो बेसिकली किसी न किसी नज़रिए पे चल रहे होते हैं, वहाँ से स्प्रिंग कर रहे होते हैं, और इन्हीं आइडियल्स को बेसिकली लिटरेचर प्रिजर्व करता है कि कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है दैट इज़ founded upon ideals, or every human action springs from an ideal, and literature preserves such ideals. That's why it is important, that's why it is very important, and literature preserves the literature. It is literature that preserves such ideals, and it preserves civilizations and human actions. So जब आप इस चीज़ को देखेंगे, जब आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि अदब इतना बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है, तो फिर क्या है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, क्या चीज़ है, तारीख़ क्या है, बेसिकली क्या है तारीख़ लिटरेचर की, क्या तारीख़, इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ को देखें तो वो क्या है।
कहते हैं कि ये कोई क्रोनोलॉजिकल अकाउंट नहीं है, किताबें जो इंग्लिश में लिखी गई उनका कोई क्रोनोलॉजिकल अकाउंट नहीं है। ये नहीं कि तरतीब से नहीं बताएगा ये किताब इस साल लिखी गई, ये साल नहीं लिखी गई, ऐसा नहीं है। बल्कि ये राइटर और राइटर से पहले और राइटर के बाद जो लोग हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप का एक रिकॉर्ड है कि अदीब दिखाता है कि इससे पहले लोग कैसे लिखते थे। उस अदब को देखने के बाद आप बाद वाले लोगों को देख के बताते हैं कि उन लोगों ने क्या लिखा। बाद जैसे शेक्सपियर को आपने पढ़ा, शेक्सपियर से पहले आप देखते हैं कि फिर मार्लो ने कैसा लिखा, फिर उससे पहले मेडिवल इरा में कैसा लिखा गया, फिर शेक्सपियर के बाद लोगों ने कैसे लिखा, बेन जॉनसन ने कैसे लिखा, या मॉडर्न इरा में आके लोगों ने कैसे लिखा। ये चीज़ें देखी जाती हैं हिस्ट्री के अंदर। और हिस्ट्री जो है वो इंडिविजुअल राइटर्स का अपनी एज के ऊपर जो असर है उसका रिकॉर्ड फ्राहम करती है। और इसी तरह जहाँ राइटर का एज के ऊपर असर होता है उसी तरह एज का राइटर के ऊपर भी असर होता है। वो दोनों चीज़ों का आपको इल्म हासिल होता है। और इसके साथ साथ ये इंडिविजुअल राइटर और उनकी जो स्पेशल कंट्रीब्यूशंस होती हैं लिटरेचर के लिए, उनकी पर्सनल और इम्पर्सनल जो फोर्सेस हैं जो उनके वर्क्स को स्प्रेड करती हैं, इन सब का रिकॉर्ड फ्राहम करता है। एक रिकॉर्ड आपको देता है कि ये क्यों लिखा, इसने क्या लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, हिस्ट्री के ज़रिए आपको, तारीख़ के ज़रिए आपको पता चलता है। और जब आप एम्स को देखते हैं तो बेसिकली वो इसका एक क्लियर अकाउंट देता है। एम्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखिए तो वो क्लियर अकाउंट देता है सारी इस लिटरेचर की ट्रांसफॉर्मेशन की, कि किस ज़माने में कैसे अदब आया और कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। और उसके बाद ये उन्हीं सक्सेसिव चेंजेस को मैटर, फॉर्म और स्पिरिट की बेसिस पे एक्सप्लेन करता है। तो आगे बात करेंगे हम पीरियड्स की, कि पीरियड्स जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर है वो क्या चीज़ है, पीरियड किस चीज़ का नाम है। तो पीरियड एक ऐसी सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम है जिसके अंदर जो है कोई भी लिटरेरी टेस्ट जो वो प्रिवेल कर रहा होता है और वो उसी टाइम से रिलेटेड होता है और उस एज का टेस्ट होता है। बेसिकली वो पीरियड उस हिसाब से चल रहा होता है और वो दूसरी एज से मुख्तलिफ होता है। लिटरेरी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पीरियड्स उस बेस पे डिफाइंड होता है। और पीरियड्स को जब आप देखें तो लिटरेचर उस एज में जो लिखा जाएगा उसके ज़रिए आप उसके अंदर ऑब्वियस कॉमन फीचर्स देखेंगे, लाइक उसका सब्जेक्ट मैटर, थॉट, टोन और स्टाइल। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये रेनेसेंस पीरियड का है। क्यों जी? रेनेसेंस की सोच नज़र आएगी आप उसके अंदर, आपको टोन नज़र आएगी, आपको स्टाइल नज़र आएगा। और हर एज की अपनी पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंटरेस्ट होती है और अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, अपनी चीज़ों से रिलेटेड उनकी अपनी फीलिंग्स होती है, हर उनका अपना वर्ल्ड व्यू होता है, दुनिया को अपनी निगाह से देखते हैं। ये सब कुछ उस पीरियड से डिफाइन होता है। पीरियड आपको बताता है कि ये किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। कहता है कि कौन से फैक्टर्स जो है वो उसके अंदर अगर आप देखें तो कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए अगर ए पीरियड को जब आप डिसाइड करते हैं तो कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे। हर वो चीज़ जो कि फ्रेश इंटरेस्ट और आइडियाज़ जो है ना किसी भी एज की लाइफ के अंदर लेके आती है वो इसके ऊपर असरअंदाज होती है पीरियड के ऊपर। हर वो चीज़ जो कि उस ज़माने की थॉट और उनकी फीलिंग को मॉडिफाई करती है, हर वो तब्दीली जो कि लोगों और इंसानों के एटीट्यूड के अंदर जो है ना वो पैदा होती है, ये सारी चीज़ें एज के साथ एक उस एज को डिफ़ाइन करती हैं। मैंने जैसे बात की रेनेसांस पीरियड की, तो फीचर्स को जब आप देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों के बयान देखेंगे, इन फैक्टर्स के बयान देखेंगे, तो इन्हीं बेस पे आप इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स और उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे। हर एज के अपने फीचर्स होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जब हम स्टडी करने जाएंगे तो हम उसके अंदर हर एज के फीचर्स को देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स के बारे में बात करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशंस को देखेंगे। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट लिटरेरी पीरियड्स हैं जैसे ये आपके सामने हैं, एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसके बारे में डिस्कशन होगी। मिडिल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मल पीरियड के बारे में बात होगी। रेनेसांस पीरियड के बारे में बात करेंगे। रेनेसांस इरा के अंदर जो है फिर प्यूरिटन एज भी आई, उसके बाद उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। उसके अलावा रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में भी बात होगी, रेस्टोरेशन एज की। और उसके बाद हम 18th सेंचुरी क्लासिकल एज को देखेंगे, एज ऑफ पोप, एज ऑफ जॉनसन, 18th सेंचुरी के नावल और ड्रामा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रोमांटिक एज को भी टच करेंगे, विक्टोरियन एज को, मॉडर्न पीरियड को, इंटरवार पीरियड, 20th सेंचुरी 1939 ऑनवर्ड, इन सब के ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी।
और ये याद रखिएगा कि ये सारे के सारे पीरियड्स बेसिकली जो है ना ये तारीख से एपिथेट डिराइव करके उनको लेबल लगाया गया। तारीख के साथ कोई ना कोई उनका ऐसा गहरा जोड़ है जिसको लगा के इन पीरियड्स का नाम दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी इनके ऊपर बात की। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा। जाते जाते मेरी ये गुजारिश होगी कि ज़रूर वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ज़रूर सेशन ज्वाइन कीजिए, आपके लिए उसमें मैक्सिमम बेनिफिट का मटेरियल मौजूद होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।